चलते देखते हैं स्वामी भीष्म जी महाराज के जीवन में, और ऐसी ही प्रेरणा उन्होंने उन लोगों को दी है जिनको उन्होंने अपने साथ जोड़ा है या जो उनके जीवन से प्रभावित हुए हैं। आज भले उनका नश्वर शरीर हमारे मध्य में ना हो, पर उनकी प्रेरणाएं, उनका यश, उनकी कीर्ति, उनके वो उपदेश हम सबके मध्य में हैं। हम सब भी अपने परिवार के अंदर उनको लागू करें, है ना? क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज के समय में कोई भीष्म पैदा नहीं हो सकता, आज के समय में कोई श्रद्धानंद, कोई दयानंद पैदा नहीं हो सकता है, पर परिवार में वो वातावरण बनना तो चाहिए। इसलिए मैं अपनी माताओं बहनों से भी ये प्रार्थना करूंगी, अपने इतिहास की जानकारी आप लोग भी रखा करो, अपनी बातों की जानकारी आप भी रखा करो और अपने बच्चों को भी सुनाया करो। अगर आप हाईवे से निकलते हो तो दिखाया करो, बेटे देखो ये उन लोगों के चित्र लगे हुए हैं जिन्होंने गौ माता की रक्षा के लिए जब आंदोलन हुआ करते थे तो उस आंदोलन में ये जाया करते थे। हैदराबाद के अंदर आंदोलन हुआ था, पता लगा जब मंदिरों पर रोक लगा दी कि पूजा नहीं की जाएगी मंदिरों में, निजाम ने रोक लगा दी। उस समय यहाँ के सन्यासी जत्थे ले लेकर के वहां पर पहुंचे थे, आर्य लोग वहां पर पहुंचे थे। बेटे इन्होंने जाकर के निजाम को घुटने टेकने पर मजबूर किया और मंदिरों के ताले तुड़वा करके पूजा अर्चना आरंभ की। आप बताया करो अपने बच्चों को, आप बताया करो, जब इस देश के अंदर यहाँ की मातृभाषा हिंदी, अगर जापान अपनी भाषा में उन्नति कर सकता है, चाइना अपनी भाषा में उन्नति कर सकता है, तो भारत में जब लोग शुद्ध हिंदी को बोलना नहीं जानते थे, यहाँ के नेता अचकन पर गुलाब लगा करके फर्राटेदार इंग्लिश झाड़ करके अपना रुआब जमाने का काम करते थे। उस समय ऐसे ही सन्यासियों ने आवाज उठाई थी, अगर भारत में रहना है तो हिंदी माथे की बिंदी है, हमारी मातृभाषा को सम्मान मिलना चाहिए। मैं निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, जरा चिंतन करना, विचार करना अपनी भाषा के लिए, अपनी वेशभूषा के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने संस्कारों के लिए। जहां आवश्यकता पड़ी वहां वो लोग गए हैं और उनके पीछे जत्थे चले हैं। एक बात और कह दूं, आज आपके घर में कई बार ऐसा होता है, हम सब यहाँ पर पारिवारिक बैठे हैं, आज अब अपनी बात अपने बच्चों से भी मनवा लो तो बहुत बड़ी बात होती है, छोटी तो बात नहीं है ना। नहीं तो अक्सर लोगों की शिकायत क्या रहती है, माताओं बोलना जरा एक बार, बच्चे बात जोर से बोलो, नहीं मानते। आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते, जिनको आप पैदा भी कर रहे हो, जिनकी आप सारी व्यवस्थाएं कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते। पर उस समय वो सन्यासी, वो जिस गांव में जाकर के खड़े हो गए, वो जिस चौराहे पर जाकर के खड़े हो गए और एक बार हुंकार भर के कोई बात कह दी और हजारों लोग उनके पीछे चल पड़े, कुछ तो बात होगी ना उनमें। सोच करके देखना जरा। आंदोलन हुए, जानते हो आप उन आंदोलनों में कैसे कैसे लोग चले गए, कितना पता था। कोई बात स्वामी नारायण जी ने कही है, कोई बात स्वामी स्वतंत्रदानंद जी ने कही है, कोई बात स्वामी रामेश्वरन जी ने कही है, कोई बात स्वामी भीष्म जी ने कही है, बस जाना है। क्योंकि वो जानते थे ये सन्यासी जहां भी चलेंगे ये समाज और राष्ट्र के हित में चलेंगे, उनके पीछे पीछे चल देते थे। और एक घटना तो झज्जर तरफ की आती है कि स्वामी ओमानंद जी महाराज ने बोल दिया दिल्ली जाना है, दिल्ली जाकर के ये फला फला आंदोलन करना है। लोगों ने इतनी बात सुनी, अनपढ़ लोग खेतों में से ही दौड़ पड़े। एक किसान अपने बैलों को पेड़ से बांध करके और अपने पड़ोसी से कह गया, भैया हमारे घर बोल देना, बैल खोल के ले जाएंगे, मैं आंदोलन में जा रहा हूँ। उन्होंने कहा अरे आंदोलन में होगा क्या? बोले ये तो मुझे भी नहीं पता। जैसे बॉर्डर पे बैठे ना, सिंधु बॉर्डर पे किसान है ना, और इनसे पूछो जा करके भाई वो 3 कानून बताना, बोले ये तो मुझे भी नहीं पता, पर आया मैं भी आंदोलन में, है ना। तो बोले ये तो मुझे भी नहीं पता पर मैं जा रहा हूँ। क्यों जा रहा हूँ? बोले आर्य समाज का आंदोलन है। आर्य समाज अगर किसी विषय को लेकर के खड़ा है तो इसका मतलब वो विषय देश के, बोल दो जरा, हित में ही होगा, इसलिए जा रहा हूँ।
अब पता लगा, वो पहुंचे दिल्ली पर, बॉर्डर पर ही जाके गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके जेलों में चले गए। जेलों से अगले दिन तो जो थे वो जज के सामने एकत्रित किए गए। जज ने पूछा कौन कौन व्यक्ति इनमें ऐसा है जिसने धारा 144 तोड़ी। तो और कोई पढ़ा लिखा बोलता, वो तो बाद में बोलता। ये जो किसान अपने बैल खेत से बांध करके गया था ना, सबसे पहले यही बोल पड़ा, बोले जी मैंने तो कोना तोड़ी। तो जज ने कहा तूने नहीं तोड़ी तो तुम्हें यहाँ पे खड़ा क्यों किया है? क्या तुमने आंदोलन में नारे नहीं लगाए? बोले जी सबसे जोर से नारे तो मैंने सबसे जोर से लगाए थे। बोले बस तुमने नारे लगाए और धारा 144 टूट गई। ये अनपढ़ व्यक्ति तुरंत कहता, बोले इतनी कमजोर धारा लगाई क्यों, जाने नारे लगाने से टूट गई, कुछ मजबूत सी लगा देते, है ना। मतलब उस समय जो व्यक्ति अनपढ़ थे, अंगूठा टेक थे, जिनको पता नहीं था धारा क्या होती है, 144 धारा क्या होती है, वो व्यक्ति भी चल पड़े उनके पीछे। उनके कहने पर क्यों चले होंगे? क्योंकि उनको पता था ये सन्यासी, ये विद्वान, ये विचारक अगर निकले हैं घर से तो हम सबके हित के लिए निकले हैं, कल्याण के लिए निकले हैं। और वो जानते थे और उसके रास्ते पर चल देते थे। आप विचार करना, मैं इसीलिए कह रही थी आज घरों में अपने बच्चे बात नहीं मानते, पर उन लोगों के पीछे जत्थे के जत्थे चले हैं। उनके जीवन में वो विशेषता थी, वो विशेषता थी कि उनकी कथनी और करनी में कोई भी बोल दो जरा अंतर नहीं था। वो ईश्वर भक्ति के गीत गाते थे तो बैठ करके योगाभ्यास भी करते थे, संध्या करते थे, लंबी लंबी संध्याएं। आज लोग कहते हैं जी हमारा तो मन नहीं लगता, चिड़चिड़ापन हमारे अंदर होगा ही सही। जब आप बैठते नहीं हो, आप बैठ करके योगाभ्यास करते नहीं हो, आप अपने साथ समय बिताते नहीं हो, तो चिड़चिड़ापन दूर नहीं हो सकता। करो आप योगाभ्यास, बैठ करके करो आप गायत्री मंत्र का जाप, तो अपने आप व्यवस्था जीवन की बनती चली जाएगी। लोग कहते जी हम बीमार बहुत रहते हैं, मैं निवेदन कर दूं, क्यों? ना तो खान पान शुद्ध है, ना अपनी दिनचर्या ठीक है। निवेदन कर दूं इनके शरीरों की आज भी जो चर्चा हो रही है वो क्यों हो रही है? खान पान कैसा था? क्यों माताओं? ये अपने बच्चों को चाउमीन नहीं खिलाते थे, या ये अपने बच्चों को या अपने आप हॉट डॉग बर्गर नहीं खाते थे। बता रहे थे ना, 3 पा दूध को भी क्या कह दिया, मेरे कहाँ डाल दे, जोर से बोलो, कान में, है ना। ये बात मुझे शिव कुमार जी ने भी बताई थी। एक बार घी लेके आ गया एक बंदा कटोरी में कहीं, बोले मैं भी कार्यक्रम पर गया हुआ था स्वामी जी के साथ, कटोरी में घी लेकर के आया। स्वामी जी ने पूछा ये क्या लाया? बोले घी। कि भैया इतने में तो मेरा कान भी गीला नहीं होगा, लोटा भर के ला जा। लोटा भर के घी आया, बोले थाली में सब्जी डाल करके और सारा घी उसमें डाल दिया। बताओ शरीर पत्थर का नहीं बनेगा और क्या बनेगा? और आज तो जरा सा घी खिला दो तो क्या कहते हैं इसे, तो ये बोलो डाइजेस्ट नहीं होता, उल्टी लगती है। कहाँ से शरीर बन जाएंगे? अगर बनाने हैं तो खान पान विचार आचरण वो शुद्ध करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, वो भावना भरनी पड़ेगी। इसलिए उनके ऐसे शरीर थे। मैं निवेदन कर दूं, मैं सच्ची श्रद्धांजलि उनके प्रति यही कहूंगी कि हम सब जापित करें। जो पीछे एक प्रणाली वो छोड़ करके गए हैं, हम पूरी नहीं तो कम से कम कुछ तो उसे बढ़ाने का प्रयास करें। माना कि हम उनकी भांति सूर्य नहीं बन सकते, पर दीपक तो बनने का प्रयास करें। अगर एक दीपक भी हम में से कोई बन जाता है तो पता नहीं कितने बुझे हुए दीपकों को जलाने का काम करेगा आदित्य जी। और अगर हम वो दीपक भी ना बन पाए तो ये लो बुझती चली जाएगी। इसलिए इस प्रणाली से जुड़े रहना, ये धरोहर है। आज पुराने खंडरों को भी सरकार बड़ी सहज करके रखती है कि ये हमारे बुजुर्गों की बोल दो जरा धरोहर है। वैसे ही ध्यान रखना, इन सन्यासियों का जीवन भी आर्य समाज के लिए एक धरोहर के समान ही है। और परिवार का कर्तव्य बनता है वो इस धरोहर को संभाले। और परिवार में केवल आदित्य जी नहीं है, हम सब स्वामी जी का परिवार है। अगर हम यहाँ बैठे हैं तो हम सब उनका परिवार हैं। हम सब का नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम इस प्रणाली को अपने साथ लेकर के चले, तभी ये हो पाएगा। आइए अंतिम पंक्तियां कहकर के वाणी को विमित करती हूँ कि सत्य धर्म का प्रचार कभी
रुक न सकेगा, बादल में अधिक देर सूर्य छुप न सकेगा, सत्य धर्म का प्रचार कभी रुक न सकेगा, बादल में अधिक देर सूर्य छुप न सकेगा, सत्य धर्म का प्रचार कभी रुक न सकेगा, बादल में अधिक देर सूर्य छुप न सकेगा, बादल में अधिक देर सूर्य छुप न सकेगा, सत्य धर्म का प्रचार कभी रुक न सकेगा, बादल में अधिक देर सूर्य छुप न सकेगा। बरसाल कोई कितने गोले गोलियां या तीर, चाहे चला ले लाठियां बरछी छुरे शमशीर, बरसाल कोई कितने गोले गोलियां या तीर, चाहे चला ले लाठियां बरछी छुरे शमशीर, बांधे गले में फांसी हाथ पाँव में जंजीर, पर याद रहे धर्म का मरना का आदमी, अन्यायियों के आगे कभी झुक न सकेगा, बादल में अधिक देर सूर्य छुप न सकेगा, सत्य धर्म का प्रचार कभी रुक न सकेगा, बादल में अधिक देर सूर्य छुप न सकेगा, सत्य धर्म का प्रचार कभी रुक न सकेगा, बादल में अधिक देर सूर्य छुप न सकेगा, बादल में अधिक देर सूर्य छुप न सकेगा। लई देख नदी टेम्स रोल गांठ चीर कर, है शांति का संदेश ये गंगा के नीर पर, लई देख नदी टेम्स रोल गांठ चीर कर, है शांति का संदेश ये गंगा के नीर पर, भारत के निवासी गुणी गंभीर धीर पर, अर्थात आर्य सभ्यता शुचि शरीर पर, पारदर्शी सभ्यता का रुक न सकेगा, बादल में अधिक देर सूर्य छुप न सकेगा, सत्य धर्म का प्रचार कभी रुक न सकेगा, बादल में अधिक देर सूर्य छुप न सकेगा, सत्य धर्म का प्रचार कभी रुक न सकेगा, बादल में अधिक देर सूर्य छुप न सकेगा। कितनी सुंदर पंक्ति कवि ने लिखी कि वोल्गा जैसी नदियां जो विदेशों में बहती हैं, टेम्स जैसी नदी जो विदेशों में बहती है, मेरी माताओं कभी इंटरनेट पर देखना, ऐसी नदियां हैं वो, उनका जल ऊपर तैरता है और जड़ें माने के बिल्कुल सतह साफ दिखाई देती हैं, पर उन नदियों के पास बैठकर तो लोगों को शांति नहीं मिलती। लेकिन हमारी सनातन धर्म संस्कृति की ये भारत भूमि ऐसी है, विदेशी आते हैं और गंगा नदी के किनारे वो लोग बैठ कर के ध्यान लगाते हैं, शांति लेते हैं, पूरी दुनिया को घूम गए, पर यहाँ जैसी बात नहीं। ऐसा नहीं कि यहाँ व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, बाहर बहुत अच्छी व्यवस्थाएं मिलेगी, पर यहाँ के संस्कार और संस्कृति, परिवारवाद, आपसी भाईचारा, एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे की बातों को मानना, ये सब बातें हमारी संस्कृति को सबसे अलग बना करके चलती हैं। इसलिए दुनिया के अंदर अगर सुख शांति कहीं पर है
तो वो इन्हीं संस्कारों, इन्हीं संस्कृति में है। इसी का प्रचार हमारे सन्यासियों ने किया, इसी का प्रचार हमारे ऋषियों ने किया, और इसी बात को हमें आगे बढ़ाना है। इसलिए हमारी माताएं जो जुड़ी हैं, हमारी बहनें जो जुड़ी हैं, उनसे भी प्रार्थना करूंगी गहराई से समझने का प्रयास करना, गहराई से जुड़ने का प्रयास करना। और अभी मुझे मौका नहीं मिला, जिस दिन मिलेगा तो व्यक्तिगत बैठ करके चर्चा करेंगे, बातें करेंगे, क्योंकि हमारे लिए तो बहुत अनुकूल परिस्थितियां हैं यहाँ पर। अभी 16 दिन का समय हरियाणा में मेवात में लगा करके आई हूँ मैं, और मेवात की स्थिति जानते हो क्या है? हम यहाँ रह रहे हैं तो यहाँ पर तो मैं समझती हूँ 95% हिंदू, 5% भी मुसलमान नहीं होंगे, है ना। पर मेवात का इलाका ऐसा है 80% मुस्लिम और 20% हिंदू। पर मैंने उन 20% में भी देखा जो पुरुष हैं और जो महिलाएं हैं मजबूती के साथ धड़ल्ले से जुड़ रहे आर्य समाज के साथ। अभी 16 दिन का समय ऐसा रहा कि भारी भरकम भीड़ इस कोरोना जैसी परिस्थिति के अंदर चलते हुए भी, और सबने संकल्प लिया, और जिस दिन से मैं वहां से आई हूं निरंतर वो सारी गतिविधियां चल रही है वहां पर, क्योंकि यहाँ तो बहुत सामान्य सी बात है। वहां पर लव जिहाद, घरों को छीनने के षड्यंत्र, लड़कियों को भगाने के षड्यंत्र, मुस्लिम बनाने के षड्यंत्र जोरों शोरों पर चल रहे हैं। पर वो 20% भी कम नहीं है, वो अपनी ताकत के साथ अड़े हुए हैं, खड़े हुए हैं। वो ताकत सब जगह बनानी पड़ेगी। मैं विरोध नहीं कर रही हूँ मुस्लिमों का, मैं भी सम्मान करती हूँ अगर वहां पर कोई APJ अब्दुल कलाम जैसा व्यक्तित्व आ जाता है। मैं भी सम्मान करती हूँ जब उनमें कोई अब्दुल हमीद जैसा व्यक्तित्व होता है। मैं भी सम्मान करती हूँ जब उनमें कोई अशफाक उल्लाह खान जैसा व्यक्तित्व होता है। मैं भी सम्मान करती हूँ जब मलाला जैसी कोई बहन स्त्री शिक्षा के लिए आवाज उठाती है। मैं सम्मान करती हूँ जो मानवता की बात करते हैं। पर अगर कोई व्यक्ति मानवता को तोड़ने का षड्यंत्र करे तो ध्यान रखना, उसका समर्थन तो किसी भी सूरत में बोल दो जरा होना नहीं चाहिए। ऐसी परिस्थिति, और ऐसी परिस्थिति में बहुत मजबूती के साथ वो कार्य चल रहा है। खुद दूलीचंद वाजपेयी जी एक आर्य वहां के अपनी बहू से कह रहे हैं, बेटी कोई बात नहीं, घर का काम तो हो जाएगा, सब मिल बांट करके करेंगे, पर तुम बाहर निकलो, दूसरी बेटियों को जागरूक करो, दूसरी बहुओं को जागरूक करो। क्यों? माताओं बहनों के अंदर परिवर्तन आना बहुत जरूरी है। माताओं, तुम केवल घर की धुरी नहीं हो, तुम समाज की भी धुरी हो। तुम्हारी मजबूती से घर में, परिवार में तो मजबूती बनती ही है, लेकिन समाज में भी मजबूती बनती है। आप कहोगी कैसे? वो ऐसे कि अगर इस देश को राम चाहिए तो पैदा कौन करेगी? जोर से बोलो, मातृशक्ति। अगर कृष्ण चाहिए तो पैदा कौन करेगी? बोलो, मातृशक्ति। अगर दयानंद चाहिए तो पैदा कौन करेगी? बोलो, मातृशक्ति। अगर स्वामी भीष्म जी चाहिए तो पैदा कौन करेगी? बोलो, मातृशक्ति। तुम पैदा करोगे। इसलिए जरूरी है माताओं बहनों के अंदर सुधार, जुड़ने की कोशिश करना और विचारों को आगे बढ़ाने की कोशिश करना, क्योंकि दयानंद ने बहुत आवाज हमारे लिए उठाई। और कौन सी आवाज थी वो? अंतिम पंक्तियां। भारत की दशा बिगड़ी प्रथम जिसने सुधारी, जिसने स्वराज्य की बजाई दुंदुभी प्यारी। भारत की दशा बिगड़ी प्रथम जिसने सुधारी, जिसने स्वराज्य की बजाई दुंदुभी प्यारी। जिसने पुनीत